मथुरा के मामले में क्योंकि कोर्ट ने कहा कि उस प्ली को एक्सेप्ट करेंगे जिसमें लोअर कोर्ट ने उस प्ली को एक्सेप्ट नहीं किया था और 91 के एक्ट से कहा कि वो उसको कबूल नहीं करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको कबूल किया और कहा कि वो देखेंगे कि क्या वो कृष्ण जन्मस्थान की जगह है नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि संघ परिवार के लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जो पार्टी काशी में गई वही पार्टी यहाँ पर है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बीजेपी और ये जो लोग गए हैं ये भी संघ के हैं, जो नहीं बता रहे हैं वो ये है कि एक एग्रीमेंट श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट में 12 अक्टूबर 1968 को हो चुका है। अब मुझे आप बताइए, जब श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ वाले शाही ईदगाह ट्रस्ट से 12 अक्टूबर 1968 को कितने पॉइंट्स पर एग्रीमेंट करते हैं? करीब 8 पॉइंट्स के ऊपर, नहीं 9 पॉइंट्स के ऊपर। हाँ, 9 पॉइंट्स में आप देखते जाइए, उसमें लिखा हुआ है जन्मस्थान। उस वक्त इस बात को नहीं उठाया गया और एग्रीमेंट हो गया और ईदगाह ट्रस्ट वालों को परमिशन लेना पड़ा इस एग्रीमेंट करने के लिए यूपी के सेंट्रल वक्फ बोर्ड से। तो पहला उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया कि जो नॉर्दर्न और सदर्न वॉल्स ऑफ ईदगाह के हैं वो ईस्टर्न साइड तक जाएंगे और एक्सपेंसेस मस्जिद ट्रस्ट बनाएगा। दूसरा उसमें कहा गया कि जो आउटसाइड नॉर्दर्न और सदर्न वॉल्स हैं, जो एरिया मुसलमानों के पास है, वो उसको खाली कराएंगे और जन्मस्थान सेवा संघ को देंगे। ये तीसरा इसमें यह कहा गया कि जो ज़मीन नॉर्दर्न और सदर्न वॉल्स में है, जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी यानी जन्मस्थान सेवा संघ की है, वो उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं होगा। हाँ, तीसरा उसमें कहा है कि वेस्ट और नॉर्दर्न कॉर्नर जो ईदगाह की कुचरी कुर्सी का ज़मीन का हिस्सा है जो सेवा संघ के पास था, तो ट्रस्ट उसको एक्वायर करेगा और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होगा। फिर जो वहाँ पर एक मलबा था, कंट्रोवर्शियल मलबा सदर्न साइड के ऊपर, और एक दूसरे पर केसेस फाइल कर लिए, तो क्या कहा गया उसमें कि ये पोर्शन जो मलबे का है ये सेवा संघ का रहेगा। और इम्पोर्टेंट देखिए, जो हाउसेस मुस्लिम घोषी लोग जो नॉर्दर्न और सदर्न वॉल्स में बना चुके तो उसको इवैक्यूएट कराया जाएगा, ट्रस्ट उनको खाली करवाएगा और उसको सेवा संघ के हवाले करेगा। उसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ईदगाह ट्रस्ट अपने दरवाजे, अपने विंडोज, पिंजरीज, वाटर आउटलेट, परनाला, हाँ, उसको आप जो प्रपोज जो दीवार है सेवा संघ की उस तरफ नहीं खोलना चाहिए और सेवा संघ भी इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। छठा उसमें कहा गया कि जो परनाले हैं ईदगाह से जो निकलकर वेस्टवर्ड जाते जन्मस्थान, अब लिखिए लफ्ज जन्मस्थान लिखा हुआ गया है, वो उसको हटाया जाएगा और ईदगाह की तरफ उसको मोड़ दिया जाएगा पाइपिंग के जरिए और एक्सपेंसेस उसके उठाएगा सेवा संघ। और जब ये पाइपलाइन का काम होगा तो सेवा जन्मस्थान का एक नुमाइंदा वहां पर खड़ा रहेगा। तो वैसे ये जो रेलवे का एक लैंड जो ईदगाह के नॉर्दर्न और सदर्न वॉल्स के सामने है, जो जन्मस्थान उसको एक्वायर करेगा, जन्मस्थान उसको एक्वायर करने के बाद उसको ट्रांसफर करेगा ट्रस्ट को, ये तक तय हुआ। फिर 8वां पॉइंट उसमें कहा गया कि जो पोर्शन ऑफ लैंड जो कुच्ची कुर्सी ईस्टर्न साइड पर है, जो मैप में दिखाया गया, और जो वेस्ट नॉर्दर्न कॉर्नर पर है, जो सेवा संघ ने ट्रस्ट के रास्ते छोड़ दिया और एक दूसरे के खिलाफ जो केसेस हैं वो विड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू अबव एग्रीमेंट। यानी ये सब आपने तय किया, साइन किया 68 में, और 50 साल के बाद, बल्कि 54 ईयर्स के बाद आप अचानक उसको निकालते हैं। आप बताइए फिर कौन नेक नियत और कौन इसमें धोखेबाजी कर रहा है, कौन देश के अमन को खराब करना चाह रहा है? जब दोनों पक्ष मिलकर बैठकर बात कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए, क्या उस वक्त श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ को ये बातें नहीं मालूम थी जो आज ये लोग उठा रहे हैं? भाई पुरअमन तरीके से बैठकर इसको डिसाइड कर लिया। जो अब कोर्ट का ऑर्डर आया है
वो भी 1991 एक्ट के खिलाफ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। कैसे आप देते हैं, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि वो जगह पे जन्म स्थान की जगह है नहीं है? जब दो कम्युनिटीज एग्रीमेंट कर लिए, फिर 91 का एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक्ट है, आप बताइए फिर क्या हो रहा है? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर को मुकम्मल स्टे देगा, और ये चीज का एक फुल स्टॉप लगना चाहिए, वरना इसका कोई नहीं रोक सकेंगे आप। एक और कोई और चलता रहेगा, और तनाव का माहौल, खौफ का माहौल, नफरत का माहौल में इजाफा होता रहेगा। सर आपने लिखा है कि कानून नहीं, मैंने कहाँ लिखा कानून पर भरोसा उठा? मैंने ये नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा ये। मैंने अपने ट्वीट में कहा कि द मथुरा श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा एंड द शाही ईदगाह रिजॉल्व देयर इश्यूज बाय एग्रीमेंट इन 68 and places of worship act 1990 prohibit such cases of ever even going to court, but law doesn't matter anymore. Robbing Muslims of the dignity is only goal, यानी मुसलमानों की डिग्निटी छीनना इनका असल मकसद है। और कानून नहीं, आप कहाँ लिखा मैंने कानून से भरोसा उठा? मैंने नहीं लिखा, मैंने ये लिखा कि शाही ईदगाह ट्रस्ट और कृष्णा जन्मस्थान सेवा ने एग्रीमेंट किया 1968 12 अक्टूबर को, और 91 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि कोई केसेस ऑफ कोर्ट में नहीं जाएंगे, मगर ये लोगों को कानून से कोई मतलब नहीं है, बट द लॉ डजंट मैटर एनीमोर उनके लिए, और उनका मकसद है कि मुसलमानों से उनकी डिग्निटी चोरी कर ली जाए, उनसे छीन ली जाए। ये लिखा मैंने। सर ज्ञानवापी वाले मसले में जो मिश्रा जी थे, हालांकि उन्होंने ऑफिशियल कुछ नहीं बोला है, लेकिन एक रिपोर्ट लीक हुई, आप मेरे को बताइए कि कोर्ट को रिपोर्ट पेश नहीं होती। नंबर 1, जिस सर्वे की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, जिस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, तो इंतजामिया कमेटी की मुखालिफत करना सही साबित हुआ नहीं हुआ? जिसको पिटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजामिया कमेटी कहा कि इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी, और पूरे टीवी चैनल्स पर उस रिपोर्ट को दिखाया जा रहा है, और कल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है। तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए आप, कैसे बगैर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए मीडिया के पास रिपोर्ट कैसे चले गई? इंतजामिया कमेटी के पास रिपोर्ट नहीं है, कैसे रिपोर्ट चलेगी? आखिर आप बताना क्या चाह रहे हैं? सर आप क्या उम्मीद करते हैं जो कोर्ट से क्या? नहीं, हम देखिए, हम तो कोर्ट उसकी क्या फैसला करेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हमारा प्रेयर सिर्फ यही है कि लोअर कोर्ट के जो ऑर्डर हुआ है उस पर मुकम्मल इंसाफ करे, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो प्रेयर है सुप्रीम कोर्ट में। सर एक और मामला सामने आया ने लेटर लिखा है बकायदे कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं इसलिए तो मैंने ये बात रुकने वाली नहीं है, ये रुकने वाली नहीं है। ये कल आप कहेंगे कि मेरे घर के नीचे खोद दो, कल कहेगा जाके, अब तो ये तो कहा जा चुका है संघ परिवार की तरफ से कि हाजी अली की दरगाह के ताल्लुक से टीली वाली मस्जिद पर झगड़ा चल ही रहा है, इंदौर के मामला में झगड़ा चल रहा है, हर जगह चलेगा। जब तक सरकार एक साफ और क्लैरिटी के साथ नहीं कहेगी 1991 एक्ट के तहत किसी भी मजहबी इबादत का को, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, सिख की हो, ईसाई की, उसमें जो 15 अगस्त 1947 उसको तब्दील नहीं किया जाएगा, मतलब तो चलता रहेगा। भाई नफरत कौन फैला रहा है? कौन तनाव का माहौल पैदा कर रहा है? कौन इख्तलाफात को आगे बढ़ा रहा है? कौन गलत फहमियों को और आगे बढ़ा रहा है? ये देश देख रहा है।